जेएसएससी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और साइंस और मैथ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी यहां पर जुटे हुए हैं और मांग ये है कि रिजल्ट जो है वो सही से जारी नहीं किया गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोल नंबर उसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये बातें चल रही कि एक बार फिर से हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है और किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या कुछ इन्हें लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम हुआ मेरा नाम और हम रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। और तो इसमें आपका भी नाम नहीं है जो लिस्ट जारी हुआ? इसमें क्योंकि डीवी मेरा क्लियर था, उसमें किसी तरह का नोटिस भी नहीं आया, ना ईमेल वगैरह मैसेज किसी तरह का नहीं, ना कोई कांटेक्ट। और जब मेरिट लिस्ट आया तो उसमें देखे मेरा नाम ही नहीं। तब हम जानना चाहते हैं कि क्यों मेरा किस वजह से नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। अभी हम सरकार से चाहते हैं कि जो भी समस्या है कम से कम इसमें हमारा समाधान करे, आयोग भी हमारा इसमें सपोर्ट करे कि कम से कम हम लोग किसी तरह मानसिक तनाव से ना झेलें कि क्योंकि बहुत दिन में ये बहालियाँ होती रहती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना भी जल्दी से जल्द है। कुछ लोग सचिव साहब से भी गए थे बात करने के लिए, लेकिन क्या बात हुई तो उन लोग से बात नहीं हो पाई। तो वो लोग अंदर ही है अभी? हाँ, अंदर गए हैं उन लोग। तो उसके बाद अब देखते हैं क्या। सर तो बोले थे कि हाँ हम देखते हैं क्या क्या कि सारे लोगों का अलग अलग समस्याएं हैं, तो बैक वक्त की सभी से बात नहीं किया जा सकता है। तो कुछ लोग गए, तो अब देखते हैं हम उसमें क्या होता है। अच्छा, क्या आप लोग फिर से हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं? जी हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम हम सभी छात्रों का पीड़ा को अपने चैनल पे दिखाने के लिए आए। मैं राजीव कुमार परिमल कुमार के टीम से हूँ, मैं हजारीबाग से। अच्छा, ये अभी जो आप लोग फॉर्म्स भरवा रहे थे वो क्या फॉर्म था? वो पीछे कुछ लोग भर भी रहे जी, एक्चुअली आप देख ही रहे हैं सर कि 2 दिन पहले परसों रात में 1 बजे लगभग जेएसएससी रिजल्ट जारी करती है गणित विज्ञान का। गणित विज्ञान का जब वो रिजल्ट जारी करती है तो उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया था 2734 लोगों को, और जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो मात्र 1661 लोगों का प्रकाशित किया गया। सरकार जेएसएससी एक तरफ कोर्ट में हलफनामा पेश करके बोलती है कि मेरे पास गणित विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ 2734 ही योग्य अभ्यर्थी थे जिनका मैंने डीवी में बुलाया। तो अगर वो योग्य थे और मेरे पास सीट है 5008, तो फिर आज जिनका सक्सेसफुल डीवी हुआ, ना किसी प्रकार का नोटिस उनको हुआ, इशू हुआ, ना कुछ हुआ, तो उन्हें किस आधार पर बाहर रखा गया? सीट क्यों वैकेंट रखा गया है? आखिर उनको क्यों नहीं बोला गया रिजल्ट में? अच्छा, ये बताइए, जेएसएससी की ओर से तो ये भी नहीं कहा गया कि आखिरी सूची है? नहीं, ये तो नहीं कहा गया, लेकिन ये भी नहीं कहा गया सर कि हम आगे सूची निकालेंगे। आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही ना है सर, अगर उसमें वो जिक्र कर देते कि नहीं हम सेकंड सूची भी रिजल्ट का निकालेंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सवाल यहाँ खड़ी होती है कि ना तो जेएसएससी कोई बात क्लियर कर रही है। दूसरी चीज, जिनका डीवी पूरे सक्सेसफुल है सर, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सक्सेसफुल है, ना नोटिस मुझे मिला है ना कुछ हुआ है, तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं? अगर नोटिस मुझे मिला रहता, चलिए मेरा नोटिस का जवाब है वो अभी विचाराधीन है, तो चलिए मेरा रिजल्ट अभी पेंडिंग में रखा गया। लेकिन जब मुझे नोटिस ही नहीं मिला तो मेरा रिजल्ट को आखिर क्यों बाहर रखा जा रहा है? मुझे इस रिजल्ट से, फाइनल मेरिट लिस्ट से मुझे किस आधार पे बाहर रखा गया? क्या जेएसएससी आनन फानन में रिजल्ट निकालती है? क्या जेएसएससी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका डीवी हुआ था, क्या वो योग्य नहीं थे? अगर योग्य नहीं थे तो उनका डीवी क्यों बुलाया गया? कहीं ना कहीं वो तो कट ऑफ से ऊपर थे, तभी तो डीवी करवाए ना। और ऐसा भी नहीं कि अगर चलिए सीट ही खत्म हो जाता सर, तब तो बात ही खत्म हो जाता कि चलो सीट ही नहीं है तो कैंडिडेट्स कुछ आए और कुछ जाएंगे। लेकिन सीट तो अथा पड़ा हुआ है, उसके बाद कैंडिडेट्स का अगर रिजल्ट नहीं होता है तो ये तो एक सर प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या थोड़ा दिखाइएगा, ये फॉर्म क्या भरवा रहे हैं? इससे क्या आप लोग हाई कोर्ट जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? ये है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम लोग कैंडिडेट्स का इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि कोई भी हम लोग अगर हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट आगे मूव करें, तो हाँ बस डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर, सारा चीज़ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग न्यायालय को वहाँ न्यायालय में पेश कर पाएँ इस डाटा को। जब तक हम डाटा पेश नहीं करेंगे तब तक हमें न्याय कैसे मिलेगा? मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका आप लोग डाटा तैयार करें ताकि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में दिखा सकें। हम लोग देखिए सर, हम लोग का सबसे पहला मूव होगा वो हाई कोर्ट की ओर होगा। और जैसा कि तमाम जेटेट साथियों को ये भी पता है कि परिमल सर अभी दिल्ली में ही हैं
और दिल्ली में है, और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का 4 तारीख को डेट लगा हुआ है। हम लोग कोशिश करें कि हाई कोर्ट से इधर तो हम लोग पहले केस फाइल कर लें, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वो योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आखिर इन अभ्यर्थियों का क्या गलती है। कब जा रहे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट कब जा रहे हैं, कब याचिका दाखिल कर रहे हैं? बस 1 से 2 दिनों में हम लोग हाई कोर्ट की ओर मूव कर जाएंगे। मतलब और कोई समाधान नहीं दिख रहा आप लोग को? अभी सर कोर्ट के अलावा तो कोई समाधान नहीं दिख रहा है। क्या बोला कि किसी से बात हुई? अंदर तो सर कोई बेहतर तरीके से बात नहीं हुई, और कुछ लोग गए हैं तो क्या बातें हुई अभी तक वो जानकारी नहीं मिल पाई है। स्पष्टीकरण आ जाता है जेएसएससी की ओर से तो संभवतः ही इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जी हाँ, स्पष्टीकरण अगर दे दे, लिखित स्पष्टीकरण, मौखिक की सर कहीं कोई बात नहीं हो सकती है। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि मौखिक तौर पे सर अभी देखिए कुछ दिन पहले कुछ समस्याएं थी बायोमेट्रिक की सर, उनको भी मौखिक बोला गया आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आज साइंस का रिजल्ट आए लगभग 1.5 महीना बीत गया। अच्छा, ये जो आप लोग लगातार कह रहे थे बायोमेट्रिक वाला, तो क्या इस वजह से भी लग रहा है कि बायोमेट्रिक जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, टेक्निकल इशू के कारण, उनका भी रिजल्ट नहीं आया इसमें? ये है क्या कुछ एंगल? जी, बायोमेट्रिक समस्या जिनका हो उनका डीवी ही अभी नहीं हुआ है। डीवी नहीं हुआ? नहीं, उनका डीवी नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट्स गणित विज्ञान में जहाँ तक आंकड़ा मुझे पता है वो 76 कैंडिडेट्स हैं, और उनके लिए अगर मान लिया सर कहीं ना कहीं अगर 76 सीट को हम रिजर्व ही मान लेते हैं सर, तो भी तो सीट अथा पड़ा हुआ है ना सर। और कहीं ना कहीं देखिए इस रिजल्ट में एक चीज़ और मतलब संशय कहाँ पैदा करता है सर, पारा शिक्षकों को गैर पारा के सीट में भी डाल दिया गया, जबकि उनके लिए 50% सीट आरक्षित था। तो अगर पारा के सीट में पारा का रिजल्ट ना दे के गैर पारा में दे दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं गैर पारा शिक्षक छात्रों के साथ तो अन्याय है सर। तो गैर पारा के सीट में क्यों पारा को घुसाया गया? और दूसरी चीज़ कि अगर पारा का सीट अब वैकेंट पूरी तरह से रह गया है, आपके पास अभ्यर्थी अवेलेबल हैं, तो उस सीट को भरें। हमारी बस यही मांग रहेगी, इसके अलावा हमारी और कोई मांग नहीं रहेगी। मतलब स्पष्टीकरण आता तो ठीक है, नहीं आता तो हाई कोर्ट की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमें जहां जाना होगा हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। न्याय के लिए हम लोग जिस स्तर तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, लेकिन जो भी जाएंगे हम लोग संवैधानिक तरीके से ही जाएंगे। बिल्कुल हमें न्याय के मंदिर पे पूरा भरोसा है और उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। अब आगे फिर बाकी जो होगा न्याय मंदिर से हम लोग को जो वहाँ से रिजल्ट मिलेगा सर, अगर हमारे पक्ष में आता है तो हमारा उद्धार हो जाएगा, और अगर नहीं आया, हमारे शायद विपक्ष में आ जाए सर, एक नेगेटिव बात ही मैं कर रहा हूँ, विपक्ष में आ जाए तो हम लोग संतोष कर जाएंगे, और उससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है सर। तो स्पष्टीकरण अगर आता है तो ये हाई कोर्ट मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर जेएसएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है, किसी तरह की बात जो है सामने नहीं आती है, तो एक बार फिर से ये झारखंड हाई कोर्ट की ओर मूव कर सकते हैं और अपनी बातों को झारखंड हाई कोर्ट में रखेंगे। देखने वाली बात होगी कि जेएसएससी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कोई स्पष्टीकरण आता है या फिर नहीं आता। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।